नमस्कार, काइंड फिल्म्स में आपका स्वागत है। एक बार की बात है जब रायमल ने अपने चाचा जयमल पर बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उस वक्त राजा जयमल ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। जैसे ही युद्ध की सूचना मिली, उनकी सेना युद्ध के लिए तुरंत रवाना हो गई। लेकिन राजा जयमल नहीं गए, उन्होंने सबको भेज दिया क्योंकि उनके लिए ठाकुर जी की सेवा जरूरी थी। उन्होंने कहा, मैं अपने नंदलाल ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त हूँ। रायमल को ऐसा लगता था कि उसकी सेना बड़ी है और वह जीत जाएगा। लेकिन बीच युद्ध में एक सांवला सा सुंदर योद्धा मैदान में उतरता है। उसकी मुस्कान में अजीब सी शक्ति है। वह दुश्मनों को एक एक कर हराता हुआ रायमल के पास पहुंचता है। रायमल उस योद्धा को देखता है और उसकी मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अचानक वह सांवला योद्धा अपनी तलवार से हल्का सा छूता है और रायमल बेहोश हो जाता है और उस अकेले योद्धा की वजह से उसकी सेना हार जाती है। इधर जयमल की ठाकुर जी की सेवा समाप्त होती है। जब उन्हें पता लगता है कि उनका भतीजा बेहोश है, तो वे तुरंत मैदान की ओर दौड़ते हैं। रायमल को लेकर महल आते हैं। उसकी हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन तुम इतनी देर तक बेहोश कैसे रहे? कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं? रायमल धीरे धीरे जवाब देता है, चाचा जी, जब आपकी तरफ से लड़ता हुआ एक सांवला योद्धा मेरे सामने आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। वह जब मेरे सामने आया तो ऐसा लगा कि उसने मुझे मोहित कर लिया। अगर आप वह सैनिक मुझे दे दें तो मैं यहाँ से चला जाऊँ और फिर कभी वापस न आऊँ। जयमल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरे प्यारे ठाकुर श्री कृष्ण ही होंगे। तुम उनकी कृपा से सुरक्षित हो। उन्होंने तुम्हें बेहोश करके अपने प्रेम का अनुभव कराया है। जयमल ने अपने भतीजे को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत प्रेम और शक्ति है, और इस घटना का रायमल खुद गवाह था। रायमल को लगा कि ठाकुर जी की भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। इसके बाद वह हमेशा ठाकुर जी की आराधना करने लगा। इस तरह दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत किया और उनकी यह कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल काइंड फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।